पूरा का पूरा हिंदू समाज इन पर थू थू करने पर लगा हुआ, परंतु अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही। दोस्तों सभी का नमस्ते। दोस्तों जब एक व्यक्ति न रहकर ब्रांड बन जाता है तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक वाक्य, उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म उसके समर्थकों में भारी रोष या भारी श्रद्धा पैदा कर सकता है। परंतु वही व्यक्ति जब धार्मिक विचारों से जुड़ा हो, विद्वान हो, वेद के अनुरूप जीवन जीने वाला, ऋषि सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति हो, तो उसकी जिम्मेवारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति से कहीं ज़्यादा होती है कि वह धर्म के लिए, समाज के लिए, पूरे राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र हित में एक एक कदम, एक एक कार्य फूंक फूंक कर करे। अब यहाँ आप सभी भली भांति ही जानते हैं, मेरा चैनल एक आर्य चैनल है, आर्य विचारधारा से ओतप्रोत चैनल है। मैं प्रयास करता हूं मेरे मुंह से निकला हुआ एक भी वाक्य वेद विरुद्ध ना हो, मेरा किया हुआ कोई भी कृत्य वेद विरुद्ध ना हो, मैं भरसक प्रयास करता हूं। परंतु आर्य विचारधारा के ब्रांड एम्बेसडर आज जो देश में माने जाते हैं बाबा रामदेव, उनके कार्य देखकर हमें संदेह होता है क्या आर्य विचारधारा खराब हो गई है या ये व्यक्ति खराब हो गया है। अब ऐसी ही घटना हुई है। आज से 3 दिन पहले बाबा जी पहुंच गए पिरान कलियर मजार के ऊपर, दरगाह के ऊपर चद्दर चढ़ाने। अब इस पूरी घटना की जांच पड़ताल करेंगे, साथ साथ यह भी जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर बाबा रामदेव गए क्यों। बहुत सारे लोगों में इस चीज़ को लेकर संशय है, बहुत सारे लोग वीडियो मांग रहे हैं, कोई फुटेज मांग रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं। पर मैं आज आपको प्रूफ करूंगा कि वह सारी चीज़ें क्यों हुई, क्या उनका जाने का उद्देश्य रहा, वह सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो दोस्तों बिना समय गए वीडियो को अभी लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपका दोस्त अनिल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषिक्त भारत में। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब एक व्यक्ति बनने पर आता है, पाने पर आता है, तो क्या नहीं पा सकता, क्या नहीं बन सकता। व्यक्ति सदाचारी हो सकता है, आचार्य हो सकता है, विद्वान हो सकता है, ऋषि बन सकता है, आपत पुरुष बन सकता है। परंतु जही व्यक्ति गिरने पर आता है, खोने पर आता है, तो वह क्या नहीं खो देता। वह लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा में अपने चरित्र का, अपस्वजनों का, परिवार का, कुल का, समाज का, किसी भी प्रकार का नाश करने में हिचकिचाता नहीं है। अब यही चीजें बाबा रामदेव में हम देखें तो बाबा रामदेव को पुत्रेषणा हो नहीं सकती, विवाह नहीं किया, सन्यासी हैं जी। वित्तेषणा, कुल मिलाकर के ये 10,561 करोड़ रुपए का मैंने पतंजलि का टर्नओवर का आपके सामने आंकड़ा रखा। अथा करोड़ों संपत्ति, अरबों संपत्ति के मालिक हैं, तो भी संभव नहीं है। लोकेषणा में व्यक्ति उठपटांग कार्य करता है, ढोंग कर सकता है, पाखंड कर सकता है, किसी प्रकार का बयानबाजी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, मां झूठ बोल सकता है। यह गुण कर्म स्वभाव हम बाबा रामदेव में अक्सर देखा करते हैं। आप पूछोगे अनिल भाई आप ऐसे कैसे आक्षेप कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो। मैं बताऊं उससे पहले एक बात समझ लेना, मेरी बात केवल और केवल उन बुद्धिमान व्यक्तियों को समझ में आएगी जो अपना जीवन, अपना चरित्र वेद के अनुरूप जीते हैं और उसी के अनुरूप अपनी उन्नति समझते हैं। परंतु जो व्यक्ति अंधभक्त हो गए हैं या किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा से प्रभावित होकर उसी को अपना जीवन लगा बैठे हैं, उन लोगों को यह विचार समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है, कुछ लोगों का विचार, कुछ अंधभक्तों की बुद्धि उस समय खुली 2010 में, जो अब राजीव भाई दीक्षित ने उनको घोर व्यापारी कहा। कुछ लोगों की बुद्धि उस समय खुली जब रामलीला मैदान में वह काला धन के लेकर आंदोलन कर रहे थे। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसा विद्वान व्यक्ति, ऐसे ऋषि सिद्धांतों के, ऋषि के बलिदानों को जानने वाला, स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान को जानने वाला, धर्म के लिए पंडित लेखराम का न जाने कितने लोगों का बलिदान को अच्छे से समझने वाला व्यक्ति ऐसे आंदोलन करता है राष्ट्रहित के लिए। परंतु जब कुछ विशेष उनकी हानि होने की आती है तो सलवार पहन के भाग लेते हैं। मेरा यहाँ विषय सलवार पहन के भागने का नहीं है, उस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, आप सबकी इच्छा होगी तो। और शायद कुछ अंधभक्तों की आंखें कभी नहीं खुलती और नहीं शायद वो खुलेंगी, वह जन्म से अंधे थे और आगे भी अगले जन्म में भी अंधे ही होंगे। कारण क्या है कि जब बाबा रामदेव ने गौमांस खाने वाले ऋषि कपूर को योगी कहा तब उन अंधभक्तों की आंखें बंद थी। जब बाबा रामदेव ने यीशु मसीह को और मोहम्मद साहब को योगी कहा तो उनकी आंखें बंद थी। आंखें, कान वान सब कुछ उनका बंद था। जब बाबा रामदेव ने साईं की आरती बनाई तब सबकी बोलती बंद थी। जब बाबा रामदेव ने सिद्धांत विरुद्ध जाकर, वेद के विरुद्ध जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाया तब सबकी बोलती बंद थी। जब बाबा रामदेव ने सिद्धांत विरुद्ध वेद के सिद्धांतों की हत्या करते हुए नवरात्रों में नवरात्रे करने के साथ साथ मूर्ति पूजन का वहां पूरा प्रकरण उन्होंने दिखाया तब सबकी बोलती बंद थी। ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? आज चलो सबसे पहले हम बाबा रामदेव से ही जान लेते हैं इन सिद्धांतों के बारे में। आखिर बाबा रामदेव वैदिक सिद्धांतों के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह का मानते हैं अपने आप को, बताइए बाबा जी। जो ओंकार और गायत्री की उपासना करता है, जो योग और यज्ञ करता है, उसके ऊपर दुनिया की कोई आसुरी शक्ति, चाहे वो दृष्ट हो या दृष्ट हो या भ्रष्ट हो,
दृष्ट अदृष्ट भ्रष्ट कोई भी उसके ऊपर बुरी शक्तियां असर नहीं करती हैं। ये एकदम पक्की और सच्ची बात आपको बता रहा हूं। अच्छा बाबा जी, बहुत बढ़िया। सुनो, स्वामी रामदेव एक ऐसा सन्यासी है जो सार्वजनिक तौर पर ढोंग, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास से लोगों को बचने के लिए उनका आह्वान करता है, उनको जगाता है कि तुम कहां अंधेरे में सोए पड़े हो। परंतु बाबा जी, हमारा हिंदू समाज इन ढोंगी पाखंडियों के चुंगल में आ गया है, उनसे पंगा कौन ले? हमारा हिंदू समाज सोच ही नहीं पाता। हम पंगा मोल लेंगे। ये तो बहुत सही बात है बाबा जी। पर बाबा जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आप 2 दिन पहले पिरान क्लियर चद्दर चढ़ाने क्यों गए थे? दरगाह पर चद्दर चढ़ाने क्यों गए? एक बार जवाब दीजिएगा बाबा जी। बाबा जी, आवाज आ रही बाबा जी? आवाज नहीं आ रही और शायद आएगी भी नहीं, क्योंकि बाबा जी जा चुके हैं। न मात्र बाबा जी के समर्थक भी मौन हो गए हैं। वो भी अंधे तो पहले ही थे, अब वो बोलने की भी क्षमता खो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा रामदेव आखिर वहां गए क्यों। जो लोग ये कह रहे, सबसे पहले वहां जाने का कोई प्रमाण नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो फुटेज को देख पहुंचे और दरगाह पर चादर और फूल पेश किए। इस दौरान बाबा रामदेव ने दरगाह पर अब इस वीडियो फुटेज में यह तो क्लियर हो गया है कि बाबा जी पिरान क्लियर गए हैं। अब चद्दर चढ़ाई या ना चढ़ाई इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बाबा रामदेव वहां गए क्यों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं, फिर हम चद्दर वाले विषय के ऊपर आएंगे। बाबा रामदेव, आप जानते हैं, बाबा रामदेव आज बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं, और इतने बड़े व्यापारी बन गए हैं कि उनके समर्थक कहते हैं क्या होगा कोई सन्यासी व्यापार करे? कौन से सिद्धांत में लिखा है जी, कौन से वेद में लिखा, कौन से मंत्र में लिखा कि सन्यासी व्यापार करे? सन्यासी का अर्थ क्या होता है यह हमें बता दीजिए। हाँ, अगर वह व्यापार करना चाहते तो सन्यासी ना कहें। चलो, फिर भी इस विषय को मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, नहीं खींचना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं, जब बाबा रामदेव ने पतंजलि का कारोबार आगे बढ़ा, हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर उसका हुआ, तो एक हमारे देश में ऐसी मार्केट है जो मुस्लिम मार्केट है। वह मुस्लिम मार्केट अधिकतम लोग केवल और केवल हलाल सर्टिफाइड ही सामान खरीदते हैं, जो भी कुछ खरीदते हैं। अब हलाल सर्टिफाइड सामान बाबा रामदेव नहीं बेच सकते क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। उस सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व उनके इमामों को, उनके कादरियों को, उनके जो भी वहां मुल्ला मौलवी हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए के डोनेशन दी, तब उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन लिया। अब हलाल जब सर्टिफिकेशन लिया तो हलाल सर्टिफिकेशन एक बार लेना ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो जीवन भर चलता रहेगा, नहीं, उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना पड़ता है। और रिन्यू ऐसा नहीं कि जाके साइन करा लिया, डेट चेंज करवा ली, नहीं, उस दोबारा से हर वर्ष या 2 वर्ष 3 वर्ष बाद आपको कुछ भारी भरकम डोनेशन देना पड़ता है, उनकी शर्तों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अब उनकी शर्तों में क्या यह नहीं होगा पिछली बार उन्होंने डोनेशन दिया तो इस बार आपको पिरान क्लियर किसी मजार दरगाह पर जाकर चद्दर चढ़ानी होगी? हो सकता है। और शायद यही कार्य करने के लिए बाबा रामदेव वहां गए। वो अपनी अगली किस्त देने गए हैं जी, उनका कोई और उद्देश्य होना, वो अपनी किस्त जमा कराने गए हैं और वो उनके बताए हुए कार्य को पूरा करने गए हैं। अब किसी को इस चीज से आपत्ति हो, अगर बुद्धिमान होंगे तो समझ जाएंगे बाबा रामदेव वहां क्यों गए। अब जो लोग ये चिल्ला रहे हैं फुटेज नहीं है, वीडियोस नहीं है, तो अखबार वाले ने कुछ भी छाप देते, तो आप उनके ऊपर आक्षेप करो जी, उनके ऊपर FIR करो, मुकदमा करो, उनको ब्लॉक कर दो, उनके प्रति आंदोलन करो, जंतर मंतर पर चलो, मैं आपके साथ चलता हूं, करो तो सही। आपके बाबा जी के बारे में कोई इतनी अभद्र भाषा में कोई इस तरह से कोई कैसे लिख सकता है? और स्वामी नरसानंद सरस्वती के ऊपर भी मुकदमा ठोक दो, और जितने अन्य सन्यासी जिन्होंने उनके बारे में कहा है कि करके सुन लीजिए। ऐसे दयानंद के फॉलोअर है रामदेव जी, और जा करके वही इस्लामिक उस पे मजार पे चादर चढ़ा करके सेकुलरिज्म की बात करना यह घृणित कार्य है। मैं तो पहले रामदेव जी को आर्य समाजी मानता था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का प्रचारक मानता था, लेकिन अचानक ही मेरे नजर में उनकी काफी छवि धूमिल हुई है। पूरा का पूरा हिंदू समाज इन पर थू करने पर लगा हुआ, परंतु अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही। इन सभी के ऊपर मुकदमा ठोक दो, और न मात्र मुकदमा थे कोई, इनको FIR कराओ, इनको जेल के भीतर कराओ कि बाबा रामदेव ये तो योग प्रचारक हैं, ये तो ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को बढ़ाने वाले ऋषि दयानंद के सिपाही हैं, इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं ठोक देते आप? नहीं ठोकेंगे जी, क्योंकि आप सबको पता है, इन अंधभक्तों के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि यह सारे के सारे सच बोल रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, पूरे प्रकरण में प्रतिनिधि सभा का कोई बयान नहीं, आंखें बंद, सार्वदेशिक सभा की आंखें बंद, कान बंद। देश दुनिया में लगभग 3,500 आर्य समाज और जितने हमारे गुरुकुल आदि बने हुए, किसी आचार्य का, किसी विद्वान का कोई प्रकरण नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सबकी आंखें कान नाक बंद सब। इसके साथ साथ ऋषि दयानंद का सिपाही मानने वाले, बाबा रामदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले और यूट्यूब के माध्यम से आर्य जागृति लाने वाले राहुल आर्य भाई बोलती बंद। थैंक्स वार चैनल के मालिक, इतनी बड़ा चैनल बनाने वाले बोलती बंद, कोई जवाब नहीं।
उन्हीं के गुरुकुल में, बाबा रामदेव के गुरुकुल में पढ़ने वाले, बाबा रामदेव से शास्त्रार्थ सीखने वाले, बाबा रामदेव से पढ़ने वाले, उन्हीं के आचार्य कुल में पढ़ने वाले सत्य सनातन वाले भाई अंकुर, बोलती बंद, सांस बंद, आंख बंद, कान बंद, अंकुर भाई के तरह गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने वाले गौतम खट्टर भाई, आज बहुत अच्छा उनका चैनल बढ़ रहा है। उनको वृंदावन में रात को 2 बजे कौन पेड़ के नीचे, कौन यहाँ कर्म कांड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वह सब उनको पता चलता है। राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहाँ हो रहा है सब पता चलता है। परंतु बाबा रामदेव सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहे हैं, और एक बार नहीं हजारों बार वो जा चुके हैं। उनके बारे में बोलती बंद, आंख बंद, कान बंद, गला बंद, सब बंद। और इतना ही नहीं, आर्य सिद्धांतों की प्रचारिका माने जाने वाली बहन कल्पना आर्या, इनकी भी बोलती बंद। ये तो कह रही हैं कि अखबार वाले कुछ भी लिख देते, कोई प्रमाण लाओ, वीडियोस लाओ। देखो वीडियो फुटेज तो मैं दिखा चुका हूं, अब चद्दर चढ़ाते हुए की फुटेज अभी तक सामने नहीं आई, हो सकता आए भी ना। परंतु अगर मैं कह रहा हूं अखबार वाले कुछ भी छाप देते तो उनके ऊपर मुकदमा करो जी, एफआईआर करो, एफआईआर करो स्वामी नरदानंद सरस्वती के ऊपर। सभी जो बाबा रामदेव को कह रहे हैं कि मजार पर चद्दर चढ़ा कर आए, सबके ऊपर एफआईआर करा दो, और मैं आपके साथ चलता हूं। चलोगे क्या? पर नहीं। और इतना ही नहीं, मुझे हैरानी इस बात की सबसे ज्यादा हुई, हमारे भजन उपदेशक रामनिवास जी भी वो कह रहे हैं कि मैं बालकृष्ण महाराज से पूछकर आ गया हूं कि कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है, तो सब झूठ है। अरे घटना हुई रांची में, पूछताछ कराची में, ये कैसा तर्क हुआ भाई? और चलो बाबा रामदेव, मैं कह रहा हूं नहीं गए जी, मैं आपके साथ में कह रहा हूं वहां चद्दर चढ़ा के नहीं आए, तो एफआईआर करो जी। चलो मैं चलता हूं आपके साथ, सबके ऊपर एफआईआर करते हैं। कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। आप ये भली बात ही जानते हैं। और अब मैं वीडियो में अब कुछ भी कहूं उससे पहले ये बात समझ लेना, अंकुर भाई से, राहुल भाई से, कल्पना जी से, गौतम से, या अन्य किसी भी हमारे जो रामनिवास जी से मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई मेरी घृणा नहीं, किसी से मेरा कोई आपत्ति नहीं, वह सारे मेरे अपने हैं। परंतु मुझे पीड़ा इस बात से है, आप स्वयं आचार्य बन चुके हो, पर बोलती क्यों बंद है? क्या आपके लिए व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है या वेद का सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप लोगों को अखिलेश की जेब में दारू की बोतल नजर आ जाती है, परंतु बाबा रामदेव सिद्धांतों की हत्या करने वो नजर नहीं आता। क्या कारण है? क्योंकि मुझे ये कहते हुए बड़ी दुख होता है कि ऐसे ऐसे वेद सिद्धांतों के प्रचारक हमारे भाई बहन व्यक्तिवादी हो चुके हैं, और उस व्यक्तिवाद के चक्कर में वह वेद को झुका देना चाहते हैं, और झुका दिया है। वरना इतने 10-10 लाख सब्सक्राइबर वाले कोई नहीं बोल रहा, सबकी बोलती बंद, सब बस छापने लगे हैं। कोई अखिलेश के पीछे लगा, कोई कांग्रेस के पीछे, कोई मुलायम के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। सिद्धांतों की हत्या कोई होकर रहा है, कोई मतलब नहीं। और जब अपना ही व्यक्ति, अपना ही अपने आप को सन्यासी कहने वाला व्यक्ति करे, तो यह तो बड़ी शर्म की बात है। परंतु साथियों, मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं, पूरे संसार भर में आर्य सिद्धांतों के लिए जीने वाला और अपने में भी बुराई को बुराई मानने वाला एक संगठन केवल और केवल आर्य महासंघ, उसका मैं सिपाही। मैं दृढ़तापूर्वक यह कह रहा हूं कि बाबा रामदेव का आर्य समाज से औपचारिक अनौपचारिक रूप से कोई संबंध नहीं है, और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आर्य समाज के प्रचारक हैं, मैं उन स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती और सभी से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उनका विरोध करिए, परंतु उनको आर्य समाज से न जोड़िए। वे केवल और केवल व्यापारी हैं, और व्यापारी के लिए तो ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह धर्म का प्रचारक हो, धर्म को जानने वाला हो, चाहे धर्म का नाश करने वाला, उसके लिए तो केवल और केवल उसका व्यापार का बढ़ाने वाला व्यक्ति ग्राहक ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। बाबा रामदेव को सन्यासी कहने से पहले विचार कर लेना चाहिए हम सबको। और इतना ही, और हमारा छोटा सा चैनल है प्रसिद्ध भारत इसको दृढ़तापूर्वक कह रहा है, जो गलत है वह गलत है। चाहे आर्य महासंघ का व्यक्ति गलत हो तो हम उसको बाहर कर देते हैं, आर्य महासंघ से संबंध खत्म कर देते हैं, और आर्य समाज से उसका कोई सरोकार नहीं मानते। तो यह तो इतने बड़े व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर होकर सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं। तो साथियों, आप सब लोग विचार करना कि आप लोगों में सिद्धांतों की कमी है या व्यक्तिवाद की बढ़ोतरी है। अगर आप में व्यक्तिवाद की बढ़ोतरी है तो आपको सिद्धांत पुष्ट करने होंगे, अन्यथा आपका नंबर कब लगेगा या आपका समाज कब आपका विरोधी होगा मैं नहीं कह सकता। परंतु आप विद्या युक्त है, मैं कहूंगा ईश्वर आपको बुद्धि दे, और आप सब लोगों में दृढ़ता है कि आप भी सिद्धांतों का हनन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विरोध करें, चाहे वह कोई भी करे। कल को मैं हूं तो मेरा भी विरोध होना चाहिए, मैं क्षमा मांगूंगा। और स्वामी रामदेव क्षमा मांगना तो छोड़ो, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साथियों, अगर आप सभी के मन में अगर वेद के प्रति, सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा, तो एक बार मेरे साथ बोलिए जय आर्य।
जय आर्य। और इसी के साथ हम जय घोष लगाते रहेंगे, अपनी दृढ़तापूर्वक अपनी बातों को रखते रहेंगे, सिद्धांतों को जिंदा करते रहेंगे और सिद्धांतों को मारने वालों का विरोध होता रहेगा इस चैनल से जब तक ये चैनल रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते। ये वीडियो कहां तक जाना चाहिए आप सभी अच्छे से जानते हैं, वहां तक जरूर पहुंचा देना।